पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है। आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर हासिल कर ली गई है। स्पार्को के मुताबिक आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। आईक्यूब कमर 8 मई को चांद के मदार में पहुंचा था। तारीखी मंजर, यकीनन इन तस्वीर का हम हर पाकिस्तानी को इंतजार था। पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और अभी ये स्क्रीन पर आप आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर जो हासिल की गई है उसे देख रहे हैं। स्पार्को की जानिब से बताया गया है कि आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। आईक्यूब कमर 8 मई को, याद रहे, चांद के मदार पे पहुंचा था और आज ये तस्वीर सामने आई है। चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है और आईक्यूब कमर चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा और ये तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। आईक्यूब कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल होंगे। आईक्यूब कमर 8 मई को चांद के मदार में पहुंचा था और चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर 12 घंटे में चांद का एक चक्कर मुकम्मल करता है। आईक्यूब कमर चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। आईक्यूब कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके ज़मीन पर मौसूल होंगे। पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर भी हासिल कर ली गई है। स्पार्को के मुताबिक आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं, गोटकी में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में कुछ रोज कबल बलोचिस्तान का एक बुगटी कबीला भी कूद पड़ा। रौंती में रहीम यार खान पुलिस के मुबैना ताउन से बुगटी रजाकार पहुंचे, कार्रवाइयां की और आला हुकाम की मुदाखलत के बाद वापस चले गए। 4 माह कबल सखर मुल्तान मोटरवे पर की गई कार्रवाई पर डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। बलूचिस्तान के बुगटी कबीले के सरदार अब्दुर्रहमान को फायरिंग करके कत्ल क्या किया गया कि मकतूल का वालिद अपने रजाकारों के साथ कच्चे में पहुंच गया और बात यहां तक पहुंची कि जदीद असले और माटर गोलों के साथ रहीम यार खान पुलिस के ताउन से रौंती में आखिरी मोर्चों से डाकुओं पर हमलावर हुए। हुकूमत ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एफबीआर ज़राए के मुताबिक 15 मई के बाद नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारियां हैं। सिम बंद ना हुई तो इजाफी 2 विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जाएगा। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, कहिएगा, नॉन फाइलर्स पर कितना विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है? ये जो एफर्ट की थी अशरफ से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 15 मई के बाद नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारियां हैं। सिम बंद ना हुई तो इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स लाने पर गौर किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। और अपडेट ये भी है कि एफबीआर अपने कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो गया। मुल्क में सिगरेट के 165 ब्रांड्स एफबीआर की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोहर के बगैर ही फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान। रवा माली साल के इख्तिताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजम 56% तक पहुंचने का खदशा है। आलमी इदारे इप्सोस पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 104 सिगरेट ब्रांड्स हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज कम कीमत से भी कम पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मुल्क में कहीं बारिश से मौसम खुशगवार है तो कहीं शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल किया हुआ है। चमन, कोजिक टॉप, तोबा चकजई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। इसके साथ साथ जंगर पीर अलीजई, किला अब्दुल्ला, पिशीन में तूफ़ानी हवाएं चलने से कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर है। मीरपुर, धीरकोट, समानी, आज़ाद कश्मीर, मानसहरा में भी बारिश हो रही है, जबकि सिंध और पंजाब में रोज़ बरोज़ गर्मी में इजाफे ने ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ा दी है। पीटीएमए के मुताबिक मगरबी सिस्टम शुमाल बलाई बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। मौसमी सिस्टम से सरहदी अजला में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, जबकि पाक अफगान सरहदी और बालाई बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश जारी है। कोशक टॉप, शीलाबाग, तोबा चकजई, ख्वाजा इमरान, गुलिस्तान, तोबा काकड़ी समेत मुतादिद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। जंगल पीर अलीजई, किला अब्दुल्ला, पशीन में तूफानी हवाओं की वजह से कोयटा चमन शाहराह ट्रैफिक के लिए मुतासर है। मानसहरा और गिरदोनवा
में बारिश से मौसम खुशगवार है। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, धीरकोट, कोटली, समहानी समेत आज़ाद कश्मीर के मुतादिद मकामात पर बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उधर सिंध, पंजाब में गर्मी की शदीद लहर जारी है। शहरी गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में आज सुबह होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तफसील बता रही हैं जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज सुबह होने वाली बारिश के बाद इस्लामाबाद में गर्मी के जोर में कमी जो है वो ज़रूर आ चुकी है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। अलबत्ता ये दिखाई दे रहा है कि इस्लामाबाद में इस वक्त हवा जो है वो नहीं चल रही। इस वक्त का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों जिस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद की दर्जा हरारत जो था वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा था, उस दर्जा हरारत में अब कमी आ गई है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि इसी तरीके से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बल्कि बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खित्ता पटोहार में मुल्क के जो शुमाली और बलाई इलाका जाते हैं वहां पर भी बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। और इसी तरीके से बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 2-3 रोज के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिन के दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और मौसम जो है वो काफी खुशगवार रहने वाला है। बदीन में मौसम शदीद गर्म होते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई है। तफसीलात एजाज जई से। देखिए, जिला बदीन इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस शदीद गर्मी ने जो है शहरियों को बेहाल करके रख दिया है। सायादार दरख्तों के नीचे बैठकर गर्मी की हिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। इसके साथ ही जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसमें भी इजाफा हो गया है। शहरियों को कहना है कि शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 15 घंटों तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे उनकी कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासिर हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि हेस्को इंतजामिया बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि शदीद गर्मी के मौसम में जो उनकी कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बगैर किसी परेशानी के जारी रह सके। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर का लक़ब देकर इक़्तिदार की वापसी के लिए उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाने वाले महमूद खान अचकज़ई की नकलें उतारने के बाद उन्हें रहबर मानने वाले मौलाना फजलुर रहमान पर दुश्नाम तराजी करने के बाद उनके दर का तवाफ करने वाले अपनी फितरत के मुताबिक बाप से माफ़ी ना मांगने का प्रचार भी करते रहेंगे और बाप के पांव पकड़ने का कोई मौका जाने भी नहीं देंगे। पंजाब बार काउंसिल की लाहौर में वकला पर तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल की कॉल पर मुल्तान और सरगोदा समेत कई शहरों में वकला की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से साइलीन को मुश्किलात का सामना है। पंजाब बार काउंसिल की लाहौर में वकला पर तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल की कॉल पर मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला ने हड़ताल की है और अदालतों में पेश नहीं हुए। आपको ये बताएं, सरगोदा में दूसरे रोज़ भी वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया और वकला की हड़ताल के बायस मुकदमात की समाअत ताख़ीर का शिकार रही। हाफिजाबाद, भलवाल और कमालिया समेत कई शहरों में वकला की हड़ताल की वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद की सेक्टर H में ज़ेर तामीर जेल का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने जेल की तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क देते हुए कहा है कि 13 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना सरीहन नाअहली है। उन्होंने कहा कि दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मंसूबे की तकमील के लिए वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में जेल की तामीर का मंसूबा 2011 में शुरू हुआ था। कई बरस के बाद भी इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया जा सका। बहावल नगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक तख्त महल के इलाके में मुबैना तौर पर जाली पीर के तशद्दुद से 18 साल का नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल जुल्करनैन के भाई ने पुलिस को बताया कि पीर ज़हीर अहमद चंद रोज़ कबल उनके घर आया था। उसने बताया कि भाई पर जिन का साया है, जिस पर इलाज कराने के लिए भाई को पीर के पास छोड़ आए। बुध के रोज़ भाई की तबीयत की खराबी का सुनकर पीर के पास गए तो भाई का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि भाई को पीर ज़हीर ने तशद्दुद करके कत्ल किया है। इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।